तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। फिर से आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मैजेस्टिक मानस में। दोस्तों, आप सभी को फिर से नवरात्रि के तीसरे दिन की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, नवरात्रि का जो तीसरा दिन होता है ये होता है माँ चंद्रघंटा का। माँ चंद्रघंटा जो होती हैं उनके सर पर अर्धचंद्र विराजित रहता है, इसलिए माँ को चंद्रघंटा के नाम से जाना जाता है। तो चलिए आज हम आपको शुरू करते हैं, सुनाते हैं माँ के किसी एक नए रूप की कथा। तो माँ के जिस रूप की कथा आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं वो है छिन्न मस्तिका माता की कथा। तो दोस्तों, छिन्न मस्तिका या चिंतपूर्णी भी इनको कहते हैं। चलिए इनके नाम का अर्थ जानते हैं क्या होता है। तो छिन्न मस्तिका का अर्थ होता है एक ऐसी देवी जो अपना मस्तक ही अलग कर दे। तो ये था इनके नाम का अर्थ। और इन चिंतपूर्णी भी कहते हैं, यानी जो सबकी चिंताएं पूर्ण करे, यानी उनके मनोरथों को चिंता पूर्ण का हरे और मनोरथ को पूर्ण करे। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी क्या है माता रानी की वो हम आपको बताते हैं। तो देखिए, जो छिन्न मस्तिका माता है, एक बार वह और उनकी दो सहचरियां जया और विजया, यह तीनों लोग स्नान करने के लिए मंदाकिनी नदी में जा रही थी। जब माता वहां स्नान करके लौट रही थी, स्नान करके लौटने के बाद माता की जो सहचरियां थी जया और विजया, उन दोनों को बहुत तेज भूख लगाई, यानी बहुत तेज उनको भूख और प्यास दोनों चीज लगी। तो वो माँ से कहने लगी कि हे माँ, हमें बहुत तेज भूख लगी है, माता रानी कोई कृपा करिए, हमारी पीड़ा जो है सहन नहीं हो रही है। तो माता रानी ने कहा कि ठीक है, मैं कुछ करती हूँ, थोड़ी देर मुझे समय दो। तो इतना कह लिया। उसके बाद थोड़ी देर माँ कुछ सोच रही थी, सोचते सोचते आगे बढ़ी। थोड़े समय पश्चात फिर से जया और विजया ने कहा कि हे माँ, हमारी भूख और प्यास नहीं शांत हो रही है, वो और ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है, आप कुछ करें माता रानी। और इतना कहते कहते जया और विजया ने ये तक बोल दिया कि हे माँ, जो माँ होती है वो तो अपने बच्चों को भूखा नहीं देख सकती, उनकी पीड़ा नहीं देख सकती, तो आप कैसे। तो माँ ने जब इतना सुना तो माँ ने क्या किया, अपनी तलवार निकाली और अपना ही सर काट के रख दिया। और उस सर काटने के बाद से उसमें से 3 धाराएं निकली रक्त की, यानी खून की 3 धाराएं निकली, जिसमें से एक जया के मुंह में, एक विजया के मुंह में और एक जो सबसे ऊंची धारा थी वो माँ के मुंह में स्वयं चली गई। तो इससे जया की, विजया की और माँ की पिपासा जो थी वो शांत हो गई। अब माँ की कहानी एक और ऐसी भी कही जाती है कि एक बार चंडमुंड नामक दैत्य थे, वो दोनों का आतंक बहुत ज़्यादा फैल गया था। तो आतंक कितना फैल गया था कि माँ क्रोध से काली हो गई थी, एकदम पूरा उनका जो बदन था वो काला हो गया था, उनका रंग काला हो गया था। तो क्रोध में माँ ने सभी दैत्यों का तो सर्वनाश कर दिया। अब भाई शक्तिशाली तो थी, जगदम्बिके थी, तो कैसे ना करती। ये सब हो गया, मगर जया और विजया को इतना रक्त पीने के बाद भी उनकी प्यास नहीं बुझी। वो कहने लगी कि हे माँ, हमारी रक्त पिपासा शांत नहीं हुई है। और धीरे धीरे उनका जो गुस्सा था वो बढ़ता चला जा रहा था जया विजया का। तो माँ ने क्या किया, उनका जो रक्त पिपासा थी उसको शांत करने के लिए माँ ने अपना सर काट दिया। और वहां से फिर 3 धाराएं निकली, जो कि एक जया, एक विजया और एक जो सबसे ऊंची धारा थी वो माँ के मुंह में गई। तो इस तरह से माँ ने जया विजया की पिपासा शांत करी और इसी तरह से माँ का नाम छिन्न मस्तिका पड़ा। और कहते हैं, ऐसा कहा जाता है कि जहाँ पर माँ छिन्न मस्तिका होती वहाँ पर शिव जी का होना स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि वहाँ पर शिव जी ज़रूर होंगे, ऐसा कहा जाता है। और जो छिन्न मस्तिका का स्वरूप है उसमें ये बताया जाता है कि माँ छिन्न मस्तिका कामदेव और रति के ऊपर खड़ी हुई हैं, और एक तरफ जया एक तरफ विजया, और उनके हाथ में उनका ही मस्तक और उनके गले से 3 रक्त की धाराएं निकल रही हैं। तो ये थी माँ छिन्न मस्तिका की कहानी। अब चलिए हम आपको बताते हैं कि माँ छिन्न मस्तिका का जो मंदिर है वो कहाँ है। तो माँ छिन्न मस्तिका का एक बहुत ही सुंदर और बहुत ही पुराना मंदिर जो है वो झारखंड राज्य में है। वहाँ पर माँ छिन्न मस्तिका की मूर्ति स्थापित है, वहाँ पर छिन्न मस्तिका माता का पूरा मंदिर है। और दिवाली के आसपास एक ऐसा समय होता है, वह समय हमें नहीं पता है, वहाँ पर उस टाइम वो मंदिर पूरा बहुत सबसे सस्ता है, वहाँ पर भक्तों का भीड़ लगती है और वहाँ पर माँ छिन्न मस्तिका की पूजा चलती कई दिनों तक। और ऐसा कहा जाता है कि मंदिर को और माता रानी को एकदम दुल्हन की तरह तैयार किया जाता है, माता रानी और मंदिर को, और बहुत सुंदर लगता है। और माँ छिन्न मस्तिका का जो शांत स्वरूप होता है, कहती है उसकी पूजा करने से घर में रोग नहीं आते, माँ सभी मनोरथों को पूरा करती हैं। और माँ के रुद्र रूप की पूजा करने से माँ सभी बाधाओं का विनाश करती हैं। तो ऐसा है, माँ तो माँ होती है, वो अपने बच्चों का हमेशा भला चाहेगी, चाहे जैसे भी हो उसमें हो। तो ये थी छिन्न मस्तिका माता की कहानी। आज नवरात्र का तीसरे दिन की कहानी हमने आपको सुनाई। अब हम लेते हैं आपसे विदा, फिर मिलेंगे जल्दी से किसी नए कहानी में। और इसी तरह हमारे सिलसिला जो चला आ रहा है माता रानी के नवरात्र में, हमारा नवरात्र स्पेशल एक कुछ करने का, तो वो इसी तरह चलता रहेगा। तो अब हम आपसे लेते हुए विदा। पुरानी वीडियोस को आपको जानना है क्या करना है, आप, हमारी जनता बहुत इंटेलिजेंट है, यानी लाइक सब्सक्राइब वगैरह करना है और वीडियोस को देखते रहिए, अपना प्यार देते रहिए, कमेंट्स करते रहिए हमारी वीडियो पे, अच्छे बुरे जैसे भी कमेंट्स हैं हम सब एक्सेप्ट करते हैं, सब रिप्लाई भी करते हैं। तो अब हम आपसे लेते हैं विदा, तब तक वीडियोस देखते रहिए और नवरात्रि को मनाते रहिए।
जय माता दी।